हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं खुशी तिवारी आप सभी को एसएससी एजुकेशन जोनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज मैं लेकर आई हूं एसएससी जीडी एग्जाम में जीके जीएस से मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे गए बार पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो और आप लोग कैसे होंगे, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 23 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है एसएससी जीडी का। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा लोग, इस क्लास को पूरे देख लीजिएगा और आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप सबकी क्लास के लिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। कि निम्न में से कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने ये कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दूध मेखला या मिल्की वे नाम है हमारे आकाशगंगा का। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्वंत मार्तंड। तुलसी तुलसीदास कृति रामचरित्र मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। 118 आधुनिक लोक सॉरी 118 आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस और युआन में 1896 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के ने किस खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी खेल में 8 बार भारत ने ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक 8 बार जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी के स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में जीता। 1980 में मॉस्को में जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। जो सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले। एक ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फ्लेस है। फ्लेस पे। सन 2020 में ओलंपिक खेल होंगे कहाँ हुए? तो टोक्यो यानी जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेल कांस्य पदक जीतने वाले सयाना नेहवाल का संबंध किस खेल से था? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में।
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्ण मलेश्वरी। अगला क्वेश्चन। बैक टू द वेद्स यानी वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पारदर्श। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की बीमारी के कमी के कारण होता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रो अमृत सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात रहे हैं? तो शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और भिलाई इस्पात का संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। अगला क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान के केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंटेन एक्स पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जापान की जुन बाई। पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो यकृत या लीवर। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस क्या कहलाता है? तो ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री हेंग सांग के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। समूह के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सॉरी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी? तो 206। और छोटे बच्चे में तो 208। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।